ये संसार ऐसे नहीं चल रहा है, ध्यान रखना। ये सब अपनी अपनी शर्तें तुम्हारे ऊपर थोपने लग जाए तो सांस लेना कठिन हो जाएगा, सांस लेना कठिन हो जाएगा भाई। बीमारी आ जाती, बीमारी तो डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर से क्या कहते हो? डॉक्टर साहब जो भी उपाय हो इसको ठीक करो, कहते हो कि नहीं कहते हो? ये समाधान है। और जो डॉक्टर कहता है आप करते हो, क्योंकि आप रोग से ठीक होना चाहते हो। अरे देवियों देवताओं, जैसे आप शरीर के रोग से ठीक होने के लिए कोई भी समाधान कर सकते हो, तो संसार के झगड़ों से मुक्त होने के लिए कोई समाधान करने के लिए क्यों तैयार नहीं रहते हो? आप कहो ना, हम सब कुछ करने के लिए तैयार। शिव जी ने समाधान दिया, झगड़ो मत, हम विवाह करवा देंगे। कैसे करवाओगे? यस्यैव पृथ्वीं सर्वां क्रांत्वा पूर्वमुपाव्रजेत् तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभलक्ष्मणतयोरेवं वच श्रुत्वा शरजन्मा महाबल जगाम मंदिरात् तूर्णं पृथिवीक्रमणाय वै। यस्यैव पृथिवीं सर्वां क्रांत्वा पूर्वं मृदाव्रजेत्। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम दोनों में से जो भी कोई पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा, हम उसके साथ में विवाह कर देंगे। दोनों ने सुना। भगवान कार्तिकेय ने मयूर को बुलाया और उस पर बैठ के उड़ गए। परिक्रमा करके आ जाते हैं, हम तो जल्दी आ जाएंगे, हमारे पास साधन ऐसा है। लेकिन कितनी बढ़िया कथा है। भगवान गणेश ने इस निर्णय का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी माताजी, ऐसा कहने से पहले कम से कम हमारी क्षमता तो देख लेते, हम पृथ्वी की परिक्रमा करने में समर्थ हैं कि नहीं ये तो देख लेते। ये आपने जो निर्णय किया, ये निर्णय तो हमारे साथ में अन्याय है, हमारे साथ में धोखा है। आजकल लड़के यही कहते हैं ना, आपने उस भाई के साथ में अच्छा व्यवहार किया, हमारे साथ तो आपने बुरा किया। यही तो झगड़ा है, यही तो विवाद है, इसी के लिए तो लड़ते हो ना। घरों में विवाद तो इसलिए होता है। लेकिन देखो कथा सुनो, भगवान गणेश ने एक बार भी भगवान शंकर से नहीं कहा कि आपने निर्णय तो दे दिया कि जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले कर देंगे, लेकिन कम से कम आपको ये बात कहने से पहले मेरी क्षमता तो देख लेनी थी। कार्तिकेय के पास में मयूर है, उड़ करके चले गए। मैं चूहे के पास में कितना चल सकता हूँ, चूहे के ऊपर बैठ करके कितना उछल सकता हूँ, कितनी परिक्रमा कर सकता हूँ, एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन कितनी अद्भुत बात, भगवान गणेश ने एक बार भी माता पिता के निर्णय पर उंगली नहीं उठाई। माता पिता के निर्णय पर एक बार भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। लेकिन बुद्धि का प्रयोग किया। ध्यान रखना, मन अगर आपका नियंत्रण में है, बुद्धि आपके नियंत्रण में है, तो आप उपलब्ध क्षमताओं के आधार पर ही दूसरों को पराजित करने का सामर्थ्य रखते हो। कई बार लोग सोचते हैं ना, उसके पास साधन है इसलिए वो सफल है। नहीं, वो सफल है इसलिए उसके पास साधन है, यह होना चाहिए। और आप सफल कब होंगे? जब आप अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करते हो। जो भी साधन उपलब्ध है हम उसी से काम करके दिखाएंगे। भगवान गणेश ने कहा क्या हुआ, माता पिता कह रहे हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे, हाँ ठीक है करेंगे, अभी करते हैं। थोड़ा सा विचार किया, माता पिता के पास में पहुंच गए, बाहर एक आसन बिछा दिया और भगवान शंकर पार्वती के समीप गए। गणेश जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कहा, आसने स्थापिते यत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्तौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथः भो मातर्भो पितस्त्वं च शृणु मे परमो वच शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। शिव जी ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूँ आपकी पूजा करना चाहता हूँ। हमने बाहर आसन बिछाया है, थोड़ी देर के लिए आप वहां विराजमान हो जाइए। गणेश जी की बातें सुनकर के भगवान शंकर पार्वती बड़े प्रसन्न हुए, अंदर से उठ के बाहर आए, जो आसन बिछाया था उस आसन पर विराजमान हो गए। गणेश जी ने पूजन किया माता पिता का। पूजन करने के बाद में और
प्रदक्षिणा करी, 7 प्रदक्षिणा कर ली, 7 परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले हे माता जी, हे पिताजी, और अब आप मेरी बात सुनिए। बोले क्या? शीघ्र से मेरा विवाह करवा दीजिए। शीघ्रम चैवात कर्तव्यो विवाह शोभनो मम, जल्दी से विवाह करवा दीजिए। अच्छा, आदमी को विवाह की बड़ी जल्दी रहती है, बाद में कहता है इतनी जल्दी क्योंकि थोड़ा रुक जाते तो अच्छा रहता। लेकिन विवाह हो तो गणेश जी की तरह हो। गणेश जी ने कहा हमारा विवाह। तो शिव जी ने कहा कि विवाह तो कर देंगे, लेकिन जो हमने आरंभ में पण किया था, शर्त रखी थी, तो उस शर्त की पूर्ति करके आओ। क्या शर्त थी? पृथ्वी की जो परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसके साथ विवाह होगा। कार्तिकेय और चले गए, तुमको भी जाना चाहिए, पृथ्वी की परिक्रमा करके आना चाहिए। गणेश जी ने कहा कि वो मातर वो पितर धर्म रूपो प्राज्ञो विवाह मतौ धर्मतः श्रूयताम सम्यक वचनम मम सत्तमो मायाम तो पृथ्वी क्रांता सप्तवारम पुनः पुनः एक कथम एवं कथम विवाते वही पुनश्च वितराव्य। बोले आपने देखा नहीं, हमने अभी अभी परिक्रमा की पृथ्वी की, और वो भी एक बार नहीं, 7 बार प्रदक्षिणा की है आपके सामने। भगवान शंकर पार्वती दोनों हंसने लगे और कहने लगे बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये जो तुमने परिक्रमा की है पृथ्वी की, ये तो थोड़ी सी भूमि की परिक्रमा है। हमने कहा था पहाड़ों से घिरी हुई पृथ्वी, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी, वनों से घिरी हुई पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करना है। जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका पहले विवाह होगा। गणेश जी ने कहा माता जी, पिताजी, हम उसी पृथ्वी की परिक्रमा की बात कर रहे हैं, हम ये छोटी सी पृथ्वी पर जो घूम लिए हैं हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। बोले मतलब यह है कि आप ही जैसे विद्वानों से, गुरुजनों से सुना है हमने कि जो भी व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, पित्रोश पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति तस्मै पृथ्वीजन्यम बलम भवति निश्चितम। हमने ऐसा सुना है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का पूजन करके प्रदक्षिणा करता है उसकी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्र में लिखा है। सही लिखा है कि गलत लिखा है? बताओ आप। भगवान शंकर से पूछा। तस्य भी पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। देखो माता पिता का सम्मान हमारे यहाँ कितना है कि अगर आप माता पिता की पूजा करके प्रदक्षिणा करते हो, परिक्रमा करते हो, तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है, क्या सौभाग्य हो सकता है? भगवान शंकर से गणेश जी कहते हैं कि हमने आपकी अपने माता पिता की प्रदक्षिणा किया, इसके बदले में पृथ्वी का फल मिला। हमने आपकी 7 प्रदक्षिणाएं की, तो हमने संपूर्ण पृथ्वी की एक परिक्रमा नहीं 7 परिक्रमा की, हमको 7 परिक्रमा का फल होना चाहिए। और ये भी कह दिया अपहाय गृहो यो वै पितरौ तीर्थमा ब्रजेत तस्य भावम ददा प्रोक्तम हनने च तयोर्यथा। कोई व्यक्ति अपने माता पिता को घर में छोड़ करके, दुखी छोड़ करके, अकेला छोड़ करके और तीर्थ में चला जाए, तो भगवान गणेश कहते हैं तीर्थों में जाने का उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि घर में माता पिता रो रहे हैं, माता पिता दुखी हैं। पुत्रस्य च महत्तीर्थम पित्रोश्च चरणपंकजम अन्यतीर्थम तु दूरं वै दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। माता पिता के चरण कमल ही पुत्र के लिए तीर्थ हैं। आप कैसे मैं समझाऊं? आजकल तो ये बातें बड़ी बनावटी जैसे लगने लगी हमें। हम लोग धर्म से इतने दूर हो गए, कर्तव्य से इतने च्युत हो गए। माता पिता का सम्मान, घर का व्यवहार हमको कभी शास्त्रीय परिभाषा में समझ में आता नहीं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा वैदिक धर्म माता पिता गुरु इन तीनों के प्रति जिस आदर की पराकाष्ठा का उल्लेख करता है, हम तो उसका स्पर्श तक भी नहीं कर पा रहे, छू तक नहीं पा रहे। शास्त्र तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं।
कि माँ का कितना सम्मान होना चाहिए,